नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है पहाड़ियों का। तो देखिए, सबसे उत्तर में आता है मिसमी आता है, फिर अबोर आता है, फिर उसके बाद जो है आपका मिसमी अबोर, फिर मिरी आता है, फिर डापला, नीचे से डी एम एयर एम अगर आ जाए और एम ए एम डी जो है ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डाफला, हाँ, मिसमी अबोर, मिरी डाफला। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 4 1। निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो देखिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, और गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक नामक स्थान से नासिक से निकलती है, और आंध्र प्रदेश में यह परियोजना है, आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। और पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण सर्वाधिक लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया है। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। यहाँ पर क्या है कि 16 अक्टूबर 2021 को इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया, माउंट हैरियट का नाम। और यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे बड़ी चोटी सेंडल पीक थी अंडमान निकोबार की, और माउंट हैरियट जो है तीसरी चोटी थी। लेकिन यहाँ का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, क्योंकि एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद जो महाराजा कलाचंद्र थे, उनको जो है और कई सैनिकों के बीच जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। तो इन्हें जो है लड़ाई लड़ी गई थी, तो इनको जो है ला करके यहाँ अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट द्वीप पर रखा गया था। तो यहाँ पर का नाम जो है बदल करके उन लोगों के कारण माउंट मणिपुर कर दिया गया। चलिए 4 नंबर देखेंगे। मुख्य रूप से भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा देख लेते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी का पर्वतमाला होता है, फिर उत्तर भारत का मैदान होता है, फिर प्रायद्वीपीय भारत का पठार और मरुस्थल का मैदान, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी निम्नलिखित में से किन 2 श्रेणियों के मध्य है? तो देखिए, कश्मीर घाटी जो है यह लेसर हिमालय का भाग है। ग्रेट हिमालय के बाद जो है लेसर हिमालय आता है, लेसर के बाद शिवालिक आता है, तो मध्य हिमालय का यह भाग है। और मध्य हिमालय जो है ऑप्शन में नहीं होने से इसे जो है बृहद हिमालय और फिर पंजाब श्रेणी के बीच में रखेंगे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व बना है। यह कहाँ पर है? तो देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को मिला करके 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। चटाकसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है? अरावली, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जवादी, यह सब जो है सब अवशिष्ट पर्वत हैं। देखिए, अरावली जो है आपका पड़ता है राजस्थान में अधिकतर भाग पड़ता है। नल्ला मल्ला और पालकोंडा जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और जवादी सेवाराय जो है पहाड़ियाँ यह पड़ती हैं तमिलनाडु में। इसके साथ ही महेंद्रगिरी भी है एक। और यह सब जो है पर्वतों के जो है आपके अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है। और इसके लिए आप देख सकते हैं, यह NCERT 11 क्लास 11th की उठाएंगे, भारत का भौतिक पर्यावरण, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस नेशनल पार्क का नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क रखा है? तो यह दुधवा राष्ट्रीय पार्क का नाम बदल करके रखा गया। सॉरी दोस्तों, यह जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके रखा गया। सॉरी दोस्तों, यह गलती हो गई, जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया, और फिर वर्तमान में बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो यह आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ और कार्बी एंगलांग, मेघालय का पठार, तीनों जो है प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। और यह जो है, और इसके साथ ही छोटा नागपुर का पठार है, तो यह भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मतलब कि प्रायद्वीपीय का भाग है। और कार्बी एंगलांग का पठार जो है यह छोटा नागपुर पठार से अलग होता है, मालदा गैप के कारण, मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो है गैप के कारण यह अलग होता है। तो आपका 9 का सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मशहूर अलीबाग के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है। तो यह जो है, सॉरी दोस्तों, इसमें उगाई जाने वाली पारंपरिक किस्में तो ये महाराष्ट्र की हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो
वाडा कोलम चावल है, इसे जीनी या झीनी के नाम से भी जाना जाता है और यह पालघर, महाराष्ट्र के पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका जीआई टैग मिला अभी दोनों को। 11 नंबर देख लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुतु और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, तो यह सही है। देखिए यहाँ पर जो पूर्व बिंदु किबुतु है और यह जो पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता या गौर जो भी हो गौर माता होता है, यह सही है। और दूसरा है सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, यह इंदिरा काल होता है। और जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, यह भी सही है। और सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु लिटिल निकोबार में स्थित है, तो लिटिल निकोबार में नहीं है बल्कि ग्रेट निकोबार में है, तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा 1 और 2 सही है और तीसरा नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रटौल आम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो रटौल आम बागपत में पाया जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बांध है और किस नदी पर बना है? तो कौन सुमेलित नहीं है, इसमें देख लेते हैं। मेजा बांध बेलन नदी पर है, ओबरा रिहंद पे है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट भी बेतवा नदी पर है, यह गलत हो जाएगा, केन नदी पर नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए 14 नंबर देख लेंगे। पूर्वी तटीय मैदान निम्नलिखित पर विचार करना है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है, सही है। और पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण पट्टी वाला मात्र संकीर्ण पट्टी मात्र है, यह भी सही है। पत्तनों में बंदरगाह के विकास के लिए पूर्वी तट प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है, तो जो है यह गलत है। यह पूर्वी तट नहीं, यह पश्चिमी तट की है, पर जो है कि मतलब पत्तनों और बंदरगाहों का विकास के लिए पश्चिमी तट जो है प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है, तो आपका 1 और 2 सही है, 3 गलत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। टोंस या तमसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए टोंस एक गंगा की भी सहायक है और एक यमुना की भी सहायक है। यमुना की जो सहायक है वह जो है आपका बंदरपूछ की चोटी के पास ही जो है यह ट्रिब्यूटरी मिलती है, और जो टोंस नदी है जो गंगा मिलती है यह कैमूर श्रेणी में तारमाकुंड या तमसा कोटी से निकलती है, और यह जो है इलाहाबाद के प्रयाग में सिरसा नामक स्थान पर मिलती है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे ही तमसा नदी कहा जाता है, और जो टोंस से निकलती है उसी का नाम टोंसी रहता है, जो यमुना की सहायक है। इसका नाम टोंस या तमसा है क्योंकि ये तमसा झील से तमसा नदी से उद्गम होती है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भारत में तिलहन के सबसे बड़े उत्पादन देखेंगे। तो देखिए आर्थिक समीक्षा का जो रिपोर्ट आई 2020-21 का, उसके हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान आएगा, उसके पश्चात गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर देख लेते हैं, उद्योग और केंद्र। तो देखिए आपका दिया सलाई कहाँ पर है? बरेली में है। लकड़ी के खिलौने कहाँ पर है? वाराणसी में। रबड़ मोदी नगर में। कागज़ और लुगदी आपका सहारनपुर में। तो आंसर आपका होना चाहिए 3421। 3421 किस में है? 3421 आपका सी ऑप्शन में है, तो यह सही हो जाएगा 3421। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्राप्त होते हैं? तो आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, यह जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी ढालों पर जो है पश्चिमी घाट के नहीं मिलते हैं। और पहले देखिए सदाबहार की जो है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनके लिए मतलब क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे रेनफॉल जो है आपका कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के पास होना चाहिए, तो यह होना चाहिए। और यह जो है क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर होता है, तो यहाँ पूर्वी ढाल दिया है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी मिलता है, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलता है, तो आपका इस तरह से यह गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर मिलता है केवल, और हिमालय के गिरपादी प्रदेश में, तो जो हिमालय के गिरपादी प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मतलब देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं बल्कि पश्चिमी ढाल पर मिलते हैं, हिमालय प्रदेश के गिरिपाद प्रदेश में नहीं मिलते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए 19 नंबर देखना, और कारण है आपका गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, तो यह सही है। देखिए दक्षिण भारत में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर धूप जो है लंबे समय तक मिलती है, मौसम भी साफ रहता है, और रातें भी जो है ठंडी होती हैं, इस कारण से गन्ने की फसल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो है काली मृदा क्षेत्र पाया जाता है, जो नमी और संरक्षण को बढ़ाता है, तो आपका कथन हो गया। कारण देखते हैं, दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह भी सही है, और यह इसका स्पष्टीकरण कर रहा है, इस वजह से जो आपका 19 का ए हो जाएगा। कौन सा पहाड़
छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है आपका, देखेंगे तो राजमहल हिल है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, बघेलखंड का पठार नहीं है। जब यह है आपका बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली एक संरचना है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों की सामान्य विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं हैं तो देखिए आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प नहीं बनाती, सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुरक्षित मार्ग में नहीं बहती हैं, तो जो है कि यह गलत है। आपका प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वे प्रौढ़ावस्था के कारण विसर्प नहीं बनाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बारहमासी भी नहीं होती हैं, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जब उनको जल प्राप्त होता है तभी जो है कि वह बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं। तो इस वजह से जो है आपका कथन 2 असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर ही चलती रहती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं। तो 1 और 3 तो सही है और 2 गलत है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। 22 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे तो यह द्वितीय स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 11,736.8 किलोमीटर है, जबकि प्रथम स्थान महाराष्ट्र का आता है जिसकी लंबाई 17,756 किलोमीटर है। तो आपका याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति और संबंधित क्षेत्र है, तो देखिए माहीगीर जो है बिजनौर में है, खरवार सोनभद्र में है, बुक्सा बिजनौर में है, और सहरिया जो है आपका सोनभद्र में नहीं है बल्कि यह ललितपुर में है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। 24 नंबर देख लेते हैं, कौन सी लघु हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो देखिए लघु हिमालय का सबसे दक्षिण धौलाधर है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो यह पीर पंजाल है, सबसे लंबी है, और धौलाधर सबसे दक्षिण में है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया गया। इस परियोजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यह जो परियोजना है 5 नदियों से घाघरा, गंडक, गंगा, सरयू, रोहिणी को आपस में जोड़ा जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जाएगा, इसमें देखिए घाघरा को, सरयू को, राप्ती को, बाणगंगा को, रोहिणी को, मतलब इसमें जो है गंडक और गंगा नहीं रहेंगी। तो इस हिसाब से जो है आपका यह गलत हो जाएगा। और फिर यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश जिलों को लाभान्वित करेगी, यह सही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर देखेंगे, दर्रा और शहर, तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो आपका देखिए यह गलत है। अगर यह ऐसे दिया होता और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है तब जो है आपका यह सही हो जाता है, लेकिन ये दोनों गलत दिए हैं, उल्टा दिया है। और अटल टनल जो है मनाली के लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, तो आपका यह सही है, ये दोनों गलत हैं। तो आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। चलिए, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उत्तराखंड में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं, आपके जो पंच प्रयाग हैं उत्तराखंड में उनका मिलान करना है। तो देखिए आपका इसमें देखेंगे विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा के से मिलती है, ए का 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडर मिलेगी, बी का 1 हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, तो आपका 3 हो जाएगा, 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं, भारत के दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो आपका जो है सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा जो है आगे है, यह सही है। 82.5 डिग्री पूर्व याम उत्तर जो है मानक समय रेखा गुजरती है, यह भी सही है। तो देखिए जो तीनों कथन सत्य हैं, तो इस वजह से जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और यह मानक समय रेखा जो है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो आपका इस वजह से 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पैगोंग त्सो लेक अवस्थित है, तो पैगोंग त्सो लेक जो है आपका लद्दाख में पड़ता है। अभी जो है चर्चा का कारण यह रहा कि इसी पर जो है चाइना जो है अपना हिस्सा बता रहा था, तो इस वजह से झड़प भी हुई थी 2020 में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका आगे देखते हैं 31 नंबर, लेटेराइट मृदा के संबंध में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सही नहीं है। तो देखिए लेटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होता है, सही है। इसमें लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम और उसके साथ साथ जो है आपका
ह्यूमस की प्रचुरता होती है, गलत है। लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम तो पाया जाता है, लेकिन ह्यूमस जो है नष्ट हो जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास और चूने की कमी होती है, यह सही है। और इस मृदा की उर्वरता कम होती है, यह भी सही है। और लेटराइट मृदा में जो है आपको चाय की खेती होती है, मसालों की खेती होती है और मोटे अनाजों की खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में आपका 1.09% पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33 देख लेते हैं। और संस्थान, एक क्वेश्चन यहाँ से जो है निश्चित रहता है एग्जाम में। तो देखिए, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यह आगरा में है, ए का 3 हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है आपका, यह कहाँ पर है? यह वाराणसी में है, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन आपका मेरठ में है। केंद्रीय अंतरस्तरीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। तो 3412 आपका बी ऑप्शन में है, यही सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना से मिलती है? तो यह उटावा मिलती है, आपका ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं रामसर स्थल और उसकी अवस्थिति, रामसर साइट्स और उसकी अवस्थिति देख लेते हैं। रुद्रसागर झील कहाँ पर है? यह त्रिपुरा में है, और ए का 2 हो जाएगा। कबरताल जो है आपका बिहार में पड़ता है, बी का जो है 4 हो जाएगा। थोल जो है आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भिंडवास हरियाणा में पड़ता है, तो आपका जो हो जाएगा 2413 आपका देख लेते हैं किस में है। यह 2413 आपका डी ऑप्शन में है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट पर नीले ज्वार की घटना देखी गई है? ये तो महाराष्ट्र के जुहू जो चौपाटी है वहाँ का जो है देखा गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब इस घटना को जो है जैव संदीप्ति या लुमिनिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। और यह घटना जो है डायनोफ्लैगेलेट्स नामक पादप प्लवकों के कारण घटित होती है। डायनोफ्लैगेलेट्स नामक पादप प्लवक होता है, उसके कारण होती है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। क्षेत्र, कोयला क्षेत्र है और राज्य है। तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंहभूमि झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह गलत हो जाएगा। और कर्णपुरा झारखंड में है, तो इस वजह से आपका यही सुपलित नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए 38 देख लेंगे। फसल और उत्पादक राज्य हैं, तो देखिए नारियल का जो है आपका कहाँ होता है? केरल में होता है, सही है। लौंग जो है तमिलनाडु में होता है, यह भी सही है। तंबाकू के मामले में देखिए अभी जो है रिपोर्ट आई है 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार यह गुजरात होगा, तो यही सम्मिलित नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। रबड़ केरल में होता है, यह सही है। चलिए 39 नंबर देख लेंगे। भारत में जो दलहन की खेती होती है रबी में, खरीफ में और जायद में तीनों फसलों में होती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। और जो ये दलहन की खेती होती है चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, ये भारत की मुख्य दलहन की फसलें हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित से कौन सम्मिलित है? तो देखिए आम्रवर्षा कहाँ पर होता है? आम्रवर्षा केरल के तटीय कर्नाटक में होता है, तो आपका जो है यह गलत दिया हुआ है। और काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में, तो यह उल्टा हुआ दिया हुआ है। ये भी इसका है, यह भी इसका, इस वजह से 1 और 2 कट जाते हैं। आगे देखते हैं। लू पंजाब, यूपी, बिहार में, तो यही सही है और यही आंसर हो जाएगा ए, 3, केवल 3 सही है। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक राज्य जो है कि आपका गुजरात है, तो गुजरात आता है सबसे पहले नंबर पे, फिर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। 2019 की जो आरबीआई द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो कबिनी, भवानी, अमरावती, तीनों है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो देखिए भारत में कर्नाटक में शहतूत या मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक है, यह सही है। भारत में आंध्र प्रदेश मूंगा रेशम का उत्पादन करता, गलत है। और भारत में असम में ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका, यह जो है आपका सही है। ईरी जो है मूंगा का सबसे बड़ा असम है और ईरी का भी जो है असम में ही होता है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। और ट्रॉपिकल टसर का सबसे बड़ा उत्पादक मणिपुर और ओक टसर का झारखंड है, गलत दिया है, उल्टा दिया है। ट्रॉपिकल टसर जो है आपका मणिपुर है, सॉरी दोस्तों, ट्रॉपिकल टसर जो है आपका यह झारखंड में पड़ता है और ओक टसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह मणिपुर पड़ता है, तो आपका उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। तो आपका 1 और 3 सही है, ये आंसर हो जाएगा। ये चौथा वाला जो कथन है देख लीजिए, ट्रॉपिकल टसर का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड, ओक टसर का मणिपुर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मंत्री स्तरीय समिति के द्वारा लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनेगा? तो यह जो है आपका सतलज नदी पर बनेगा और यह शिमला और कुल्लू जिलों को जो है ये यहीं पर प्रस्तावित है। और इस परियोजना का निर्माण जो है 3 चरणों में होगा और यहाँ से 210 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। देखिए जवाई परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो योजना जो है लूनी की एक सहायक नदी जवाई नदी है, वहीं से है, तो आपका ये ऑप्शन जवाई लूनी जो है, लूनी और जवाई कहाँ पड़ती हैं? राजस्थान की नदियाँ हैं, सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए देवदार के वृक्ष जो होते दोस्तों, थोड़ा सा ये हल्का आ गया है, थोड़ा क्षमा करिएगा, क्योंकि उस समय हम ध्यान नहीं दिए। उस समय सही आया था, लेकिन बाद में देख रहे हैं तो ये हल्का आ गया है पीडीएफ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कथन एक जो है, देवदार के वृक्ष पूर्वी हिमालय में 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक के मध्य पाए जाते हैं। ये पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी हिमालय में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर देखेंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पारिनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वनों में को 16 वन कहते हैं, यह भी सही है। तो आपका केवल कथन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है ये निम्नलिखित में से किसे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होता है। निर्वर्तन मतलब होता है सीजनल विथड्रावल ऑफ साउथ वेस्ट हुए मानसून से वर्षा होती है। तो इस समय जो होता है सूर्य जो होता है दक्षिणायन हो जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। तो और ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह लौटता है जब मानसून तो बंगाल की खाड़ी से वो जो है आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और तमिलनाडु और उसके वहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मतलब कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। चलिए 48 नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले बैतरनी आएगा, बैतरनी के बाद जो है महानदी आएगा, यह दोनों उड़ीसा में पड़ती है। 3, 4 फिर उसके बाद गोदावरी, फिर पुन्नेरू। तो आपका 3, 4, 2, 1 है आपका ऑप्शन, 3, 4, 2, 1 डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं, विंध्य पर्वत के बारे में है। विंध्य पर्वत के संबंध में क्या विचार करना है? तो देखिए इसका पश्चिमी विस्तार गुजरात के जोबत हिल तक है और पूर्वी विस्तार कैमूर हिल तक है, यह भी सही है और यह भी सही है। इसकी चट्टानी संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का भंडार है। हाँ, तो यहाँ पर जो है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मिलते हैं, तो जो घरों को बनाते समय इन ज़रूरत पड़ती है। तो आपका तीनों सही है, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में इसके आगे लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ ही जब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम एग्जाम टॉपर पाठशाला चैनल के नाम से ही जो है बनाया गया है टेलीग्राम, आप वहाँ पर जुड़ करके ले सकते हैं। अभी जो है कि नया बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।